अल्लू अर्जुन और इटली की फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर कई कियास आराइयां हो रही हैं, जिनमें तुमुल अदाकार शिव कार्तिकेयन के अहम किरदार अदा करने की खबरें शामिल थी। ताहम करीबी जराए ने उन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि ये कोई मल्टी स्टारर फिल्म नहीं होगी। इटली की टीम इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्का है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साई अभियांकर के नाम पर भी बातचीत जारी है। अदाकार पोसानी कृष्णा मुरली को एक और बड़ा झटका लगा। अदालत ने 14 दिन की मजीद रिमांड दे दी। इडोन और विजयवाड़ा की अदालतों से जमानत मिलने के 24 घंटों के अंदर ही दोबारा रिमांड की खबर सुननी पड़ी। CID अफसरान पोसानी को कर्नूल जेल से गंटूर जेल मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर आला चंद्रा बाबू, नायब वजीर आला पवन कल्याण और वजीर नारा लोकेश के खिलाफ काबिल एतराज तबसरे करने पर उनके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला गया, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। फातेह टीम इंडिया को $24 मिलियन तकरीबन 19.45 करोड़ रुपए इनामी रकम मिली, जबकि रनर अप न्यूजीलैंड को $12 मिलियन 9.72 करोड़ रुपए दिए गए। सेमीफाइनलिस्ट टीमों ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को $5.6 लाख 486 करोड़ रुपए मिले। मजमूई तौर पर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम $9 मिलियन 9 करोड़ रुपए रही, जो 2017 के मुकाबले में 53% ज्यादा। ICC वनडे रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। टॉप 10 बैट्समैनों में 4 भारतीय शामिल हैं। शुभमन गिल पहले, रोहित शर्मा तीसरी, विराट कोहली 5वीं और श्रेयस अय्यर 8वीं पोजीशन पर हैं। बॉलिंग में कुलदीप यादव तीसरे, जबकि ऑलराउंडर्स में रविंद्र जडेजा 10वें नंबर पर है। श्रीलंका के महेश तिकशाना पहली, जबकि न्यूजीलैंड के मचल सेंटनर दूसरी पोजीशन पर है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में शरीक होने के बाद साबिक वजीर आला और BRS सरबराह के CR गवर्नर के खिताब के फौरन बाद असेंबली से रवाना हो गए। बतौर अपोजिशन लीडर उन्हें BAC मीटिंग में शिरकत करनी थी, लेकिन वो गैर हाजिर रहे, जिस पर सियासी हलकों में तनकीद की जा रही है। BRS की जानिब से हरीश राव और प्रशांत रेड्डी ने इजलास में शिरकत की। कांग्रेस रहनुमाओं ने कि CR की असेंबली में अदम दिलचस्पी पर सवाल उठाए। पाकिस्तान क्रिकेट शदीद बुहरान में है। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा कि गलत फैसलों की वजह से टीम ICU में पहुंच चुकी है। उन्होंने ऑलराउंडर शादाब खान की बगैर डोमेस्टिक कारकर्दगी के कौमी टीम में वापसी और नायब कप्तान बनाए जाने पर एतराज किया। आफरीदी ने क़ियादत में मुसलसल तब्दीलियों और नाक़िस मैनेजमेंट को टीम की नाकामी की बड़ी वजह करार दिया। उन्होंने कहा कि कोचेस और इंतजामिया एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर अपनी नौकरियां बचाने में लगे हैं, जिससे टीम मजीद कमजोर हो रही। टॉलीवुड अदाकार साई कुमार को कोमरम भीम नेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उनकी 50 साला फिल्मी खिदमात के एतराफ में ये एजाज दिया जा रहा है, जिसके साथ उन्हें यादगारी शील्ड और 51,000 रुपए नकद इनाम भी मिलेगा। ये अवार्ड 30 मार्च को कोमरम भीम जिला आसिफाबाद में मुनक्किदा तकरीब में दिया जाएगा। साई कुमार ने अपने करियर का आगाज बतौर डबिंग आर्टिस्ट किया था और बाद में एक कामयाब अदाकार के तौर पर पहचाने गए। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास 27 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि 19 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। डिप्टी CM भट्टी विक्रमारुका असेंबली में बजट पेश करेंगे। गवर्नर जैष्णो देव वर्मा ने असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने किसानों के लिए 2 लाख तक के कर्ज माफ करने और रियासत की मजमूई तरक्की पर जोर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने 30 लाख इससे ज्यादा कीमत वाले लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 6% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। ये नया टैक्स 1 अप्रैल 2025 से नाफिज होगा, जिसके बाइस महंगी EV कारें मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत के इस फैसले के बाद मार्च 2025 के आखिर तक EV कारों की फरोख्त में इजाफा मुतवक्का है।
माहिरीन का कहना है कि इस टैक्स से महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त मुतासिर हो सकती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक BBA तालिब इल्म उम्मीद सेठ को बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम अनमोल ने तौहीन का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उम्मीद को आधा किलोमीटर तक भगाया और दुकान में घुसने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उम्मीद के सीने पर गोलियां लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि एक दुकान का मुलाजिम भी जख्मी होकर ICU में जेर इलाज है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। असेंबली में गवर्नर के खिताब के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने MLAs और हुकूमती ओप से मुलाकात की। उन्होंने BRS अरकान की मुखालफत के दौरान खामोश रहने पर सरजनिश की। वजीर आला ने कहा कि हमने शराब की पॉलिसी मुतारिफ करवाई, जबकि वो बगैर किसी पॉलिसी के पीछे हट गए, फिर भी अब खामोश क्यों रहे। उन्होंने MLAs को फ्लो कोऑर्डिनेशन मजबूत करने और हर मामले पर बेहतर आगाही रखने की हिदायत। स्टेट प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन चन्ना रेड्डी ने कहा कि पिछले 15 महीनों में प्रजावानी को 53,303 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 66% यानी 35,001 मसाइल हल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह मुहिम 8 दिसंबर 2023 से शुरू हुई और हर हफ्ते मंगल और जुमा को मुनक्कद की जाती है। अवामी शिकायत में ज्यादातर मामलात रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, पेंशन, राशन कार्ड और रहाइश के मुताल्लिक होते हैं। हुकूमत ने प्रजावानी में आने वाले शहरियों के लिए बुनियादी सहूलियात जैसे मुफ्त पानी, सब्सिडी पर खाने और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर्स का भी इंतजाम किया।